नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 10,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 लाख की सहायता से पहले जीविका दीदियों को मजबूत कर रही सरकार, छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला बना सहारा। छत्तीसगढ़ में जीविका योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। DDU-GKY के अंतर्गत सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार का मौका मिला। स्वरोजगार के लिए महिलाओं व युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसके माध्यम से महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने से पहले दक्ष बनाने की दिशा में काम कर रही है। राशन कार्ड धारकों, बुरी खबर, सभी को लाखों को रद्द हुआ राशन कार्ड। अगर आप छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने मिलने वाले मुफ्त राशन से अपने परिवार का सहारा बनाए हुए हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब चाहती है कि राशन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी उद्देश्य से राशन कार्ड अपडेट के तहत आधार बायोमेट्रिक eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए समय रहते जानकारी समझना और सही कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। छत्तीसगढ़ जीविका CEO ने योजना के भुगतान में गलती मानी, कहा वसूली के लिए जबरन कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरू की गई 10,000 रुपए राशि वितरण योजना के तहत गलत लाभार्थियों को भी पैसे मिल गए थे। हालांकि जीविका के CEO ने यह भी कहा कि पैसे की वसूली के लिए कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वह महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरू की गई अपनी योजना के तहत गलत लाभार्थियों के खातों में गई राशि की वसूली के लिए जबरदस्ती की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन। राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे हैं कि अब खाद्य विभाग के दफ्तरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। eKYC अपडेट नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों को जनवरी महीने में राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। बड़ी खुशखबरी, इस जिले को 130 करोड़ से अधिक की सौगात, 22 उच्च स्तरीय पुल और 215 पुल पुलिया का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 2 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मेन सुशासन के 2 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा। नियम अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश केवल ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से ही मंजूर किए जाएंगे। विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस प्रणाली के उपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दें। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अब अपने अवकाश आवेदन EHRMS पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत कर। बिलासपुर 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन, फटाफट करा लें ये काम। LPG अगर आपने अब तक ये जरूरी काम नहीं किया तो नए साल से आपकी गैस सप्लाई रुक सकती है। सरकार ने सभी LPG उपभोक्ताओं के लिए एक अहम नियम लागू किया है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो आइए फटाफट जानिए क्या है ये काम, कैसे करें पूरा और कब तक है। आखिरी तारीख, रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जल्द ही बिलासपुर से उदयपुर और कोल्हापुर तक चलेगी ट्रेन। बिलासपुर से उदयपुर और कोल्हापुर के बीच नई ट्रेन सेवा की संभावना पर विचार, रेलवे जोन ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। यह सेवा यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे जोन बिलासपुर से जल्दी ही उदयपुर और कोल्हापुर तक ट्रेन चलाने के लिए बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी, बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर छत्तीसगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का द्वार जारी है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रायपुर, प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। मंगलवार से बुधवार के बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और
और छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी, 50 एएसपी और डीएसपी का तबादला। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग की ओर से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश भर में 55 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस लिस्ट में 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का नाम है, वहीं 60 उप पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। भूपेश बघेल के बेटे को शराब घोटाले से मिले 250 करोड़ रुपए। चार्जशीट ने उड़ाए होश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने 24 दिसंबर 2025 को रायपुर की विशेष अदालत में 8वां पूरक चार्जशीट दाखिल किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह चार्जशीट करीब 3800 पृष्ठों का है और इसमें डिजिटल सबूतों की रिपोर्ट भी शामिल है। कड़ाके की ठंड का डबल अटैक। छत्तीसगढ़ के कई जिलों का शीतलहर का अलर्ट। जाने कैसा है आज का मौसम रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। रात के समय सर्द हवाओं के कारण ज्यादातर शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि राजधानी रायपुर में अभी भी सुबह और शाम की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि बीते सालों की तुलना में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खरीफ 2026 की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ में 31 केंद्रों से किसानों को मिलेंगे 6.37 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज। 24 दिसंबर 2025 रायपुर। खरीफ 2026 की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ में 31 केंद्रों से किसानों को मिलेंगे 6.37 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के जरिए किसानों को समृद्ध करने दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। खेती किसानी को बढ़ावा देने तथा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। झीरम घाटी पर जेपी नड्डा के बयान से भड़के भूपेश बघेल। कहा, यह शहीद नेताओं का अपमान, पूछे कई सवाल। रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांजगीर चांपा की रैली में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। नड्डा ने कहा था कि झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के लोग ही अपनों के मरवाने के लिए नक्सलियों के संपर्क में थे। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह बयान झीरम घाटी घटना में जान गंवाने वाले पार्टी नेताओं की शहादत का अपमान है। छत्तीसगढ़। झीरम घाटी शहीदों को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। झीरम घाटी में नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हालिया बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के बयान को झीरम घाटी के शहीदों का अपमान बताया। उन्होंने मांग की है कि जेपी नड्डा शहीदों के परिजनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चाकू लहराकर गुंडागर्दी करने वाला एक आरोपित गिरफ्तार। जगदलपुर। 24 दिसंबर एहीएसएस जिले के थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत गंगा मुंडा तालाब चौपाटी के पास में धारदार बटन वाला चाकू दिखाकर आम लोगों को डरा धमकाकर गुंडागर्दी करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की शिनाख्त सोनू बघेल, पिता नारायण बघेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी गांधीनगर के रूप में हुई है। थाना बोधघाट में मुखबिर सूचना मिली थी कि एक युवक बहादुरगुड़ा गंगा मुंडा तालाब मेरठ चौपाटी के पास वहां से आने जाने वाले लोगों को नक्सलवाद मुक्त भारत की ओर 2026 का ऐतिहासिक लक्ष्य नक्सल आंदोलन 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने इसे स्थानीय शोषण के खिलाफ विद्रोह के रूप में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। दशकों तक कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और असंगत कार्रवाई ने इसे बढ़ावा दिया। में 18 माओवादी। ढेर गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत अभियान सफल। में 18 माओवादी। ढेर गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत अभियान सफल। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर हुई बड़ी मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त तीनों जवानों को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। कल हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुल 18 माओवादी कैडरों को ढेर किया है, जबकि 3 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भावुक। देशी शराब भट्टी को लेकर आक्रोश। कलेक्टर काय सौंपा झापन धमतरी। 24 दिसंबर हीएसएस शहर के बठेना वार्ड में नहर किनारे संचालित देशी शराब भट्टी को लेकर वार्ड वासियों में भारी आक्रोश है। वर्षों से चली आ रही इस समस्या के निराकरण की मांग को लेकर पार्षद श्यामलाल नेताम के नेतृत्व में सोमवार को वार्ड वासी जनदर्शन पहुंचे। कलेक्टर के नाम झापन सौंपकर भट्टी को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड में स्थित शराब दुकान के कारण वार्ड का माहौल दूषित हो रहा है।
धमतरी में फूलों की खेती को मिलेगा नया आयाम। धमतरी 24 दिसंबर हीएसएस। जिले में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने की। इसका उद्देश्य जिले में फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देना, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना तथा वित्तीय सहायता और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रगतिशील एवं इच्छुक किसान शामिल हुए। उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए आवेदन शुरू। 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत। मतरी 24 दिसंबर ईएसएस। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण 3.0 के अंतर्गत देश भर में 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय से उज्ज्वला योजना के दायरे का और विस्तार होगा। सोमवार को धमतरी में गैस वितरण कंपनियों के अधिकारियों ने उज्ज्वला योजना 3.0 को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। इंडियन ऑयल के धमतरी जनदर्शन में 77 आवेदनों पर शीघ्र निराकरण के निर्देश। धमतरी 24 दिसंबर हीएस। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में सोमवार को कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले के नागरिकों की समस्याएं, मांग एवं शिकायतें सुनी तथा प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनदर्शन में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निराकरण हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जेल का दूषित पानी जा रहा खेतों में, मिट्टी हो रही बंजर। धमतरी 24 दिसंबर ईएसएस। जिला जेल और बठेना बस्ती से निकलने वाला निस्तारी पानी किसानों के निजी खेतों में पहुंचने से खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को बठेना वार्ड के रहवासी किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचे और कलेक्टर के नाम झापन सौंपते हुए तत्काल समाधान की मांग की। किसानों ने बताया कि बीते लगभग 2 वर्षों से जिला जेल और बठेना बस्ती का गंदा व बदबूदार निस्तारी पानी उनके खेतों में लगातार बह रहा है। इससे 4 से 5 एकड़ तक। धमतरी घर घर रोजगार, हाथ हाथ हुनर, नगरी का रेशम क्लस्टर बनेगा। मिसाल धमतरी 24 दिसंबर ईएसएस। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। प्रस्तावित तसर रेशम क्लस्टर अब केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार को भेजा गया यह प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया में है, जिसके बाद नगरी क्षेत्र रेशम उत्पादन की नई पहचान स्थापित करेगा। भक्ति और तपस्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। पंडित कामता प्रसाद शरण। धमतरी 24 दिसंबर ईएसएस। शिव भक्त एवं नगरवासी के सहयोग से बनियापारा धमतरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में कथावाचक कामता प्रसाद शरण ने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। भगवान शंकर भोले हैं और वे भाव के प्यासे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और अभिमान रहेगा तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहेगी। जीवन के हर धमतरी धान खरीद 52,560 किसानों को 594 करोड़ 19 लाख रुपए का हुआ भुगतान। धमतरी 25 दिसंबर ईएसएस। धमतरी खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हितैषी रूप से संचालित की जा रही है। जिले की 74 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 100 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक पंजीकृत 1,29,380 किसानों में से 55,735 किसानों से कुल 2,66,155 टन धान की खरीद की जा चुकी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। धमतरी 24 दिसंबर ईएसएस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत दूसरे दिन घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यूएल कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत दूसरे दिन जिले के विभिन्न विकास खंडों एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर भ्रमण किया गया। गरियाबंद में धान खरीद में बढ़ी समस्या, मिलरों का उठाव में कमी, धान खरीद में बफर लिमिट से अधिक मात्रा। गरियाबंद के देवभोग और गोहरापदर में कुल 27 खरीदी केंद्रों पर धान की खरीद बफर लिमिट से 2.5 गुना अधिक हो गई है। इस स्थिति के कारण मिलर धान उठाने में हिचकिचा रहे हैं। शाखा प्रबंधकों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर उठाव की आवश्यकता और संभावित खरीद बंद होने की चिंता व्यक्त की।
पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद, खुद का पक्का घर मिला तो खुश हुए ग्रामीण। सरपंच ने कहा सभी पात्रों को मिला लाभ गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण खुश हैं। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक अंतर्गत सरकड़ा गांव में इस योजना का असर दिख रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण अब कच्चे घरों से निकलकर पक्के और सुरक्षित आवासों में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है। रिश्तों का खौफनाक अंत, घर के आंगन में पिता कर रहा था ऐसी हरकत, फिर बेटे ने उठाया ऐसा कदम कि पिता को गंवानी पड़ी जान। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ के कोडेनार थाना क्षेत्र के ग्राम बास्तानार में एक बेटे ने मामूली विवाद के बाद अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। भाई बहन को बचाने के लिए किया हमला।